नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार सक्सेसफुल एजुकेशन के इस चैनल पर। मैं निखिल सर, वही छपरा वाले, नाम तो सुने ही होंगे। बहुत दिनों बाद आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ लंबी व्यस्तता के कारण, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मैं फिर से एक जबरदस्त क्लास के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। बिना समय को गंवाए मैं क्लास को स्टार्ट करना चाहूँगा। आज का जो क्लास है कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है और यह क्लास विषय केमिस्ट्री का है। आज हम लोग चैप्टर 2 सॉल्यूशन अर्थात विलयन का भाग 1 लेकर आए हैं। इस पाठ में हम लोग सबसे पहले विलयन के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि पाठ का ही नाम है विलयन। ये विलयन होता ही क्या है समझिएगा। विलयन जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में या एक समांगी मिश्रण के रूप में मिलाते हैं तो उसे विलयन कहते हैं। विलयन और मिश्रण दोनों में कुछ हद तक अंतर होता है, समझिएगा। थोड़ा सा एक बार हम चेकआउट कर ले वीडियो क्वालिटी। समझिएगा, यहां रॉक में मैं समझाना चाहता हूं। यहां हम लिखते हैं विलयन और यहां हम लेते हैं मिश्रण। यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आपने कभी तो चीनी और पानी का शरबत पिया होगा। जब आप चीनी और पानी को एक निश्चित मात्रा में मिलाते हैं, यानी 1 गिलास पानी और 2 चम्मच चीनी को मिलाते हैं और उसको अच्छी तरह से घोल बना देते हैं। क्या चीज, यहां समझिएगा। ये 1 गिलास रहा, इस गिलास में ये रहा पानी, ये रहा पानी और इसमें हम 2 टीस्पून चीनी मिला रहे हैं। ठीक है। चीनी को अच्छी तरह से घोल मिलाने के बाद हम चीनी इस शरबत को ऊपर से पिए, बीच में पिए या सबसे नीचे से पिए। हमें हर जगह चीनी और पानी का स्वाद एक निश्चित मिलता है, कहीं ज्यादा नहीं, कहीं कम नहीं। तो इसी को तो कहते हैं विलयन। मतलब कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को हम एक निश्चित अनुपात में इसमें मिलाएं। अब यही हम लेते हैं कि 1 गिलास पानी और 10 चम्मच चीनी ले, तो चीनी जब नीचे है तो पूरा घुला नहीं है, तो नीचे तो चीनी का मात्रा ज्यादा होगा, उसके ऊपर कम, उसके ऊपर कम, यानी ये तो एक मिश्रण हुआ, ये एक मिश्रण हो गया। तो कोई भी 2 पदार्थों को जब हम एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं या एक समांगी मिश्रण के रूप में मिलाते हैं तो उसे हम विलयन कहते हैं। हमारे कंसेप्ट में थोड़ा सा अंतर है कि हम बोलते हैं कि पहले समझो फिर रटो। ये नहीं कि ये थ्योरी रहा और इसे रट लो, ये पढ़ाई नहीं होता है, समझिएगा। समांगी मिश्रण क्या होता है? जब किसी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। फिर से, जब किसी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ चीनी पानी का एग्जांपल लिया, ठीक है। चीनी पानी का, इस चीनी पानी में आप मिलाते होंगे कि इस गिलास के ऊपरी सिरे से लेकर यहाँ ऊपरी सिरे से लेकर निचले सिरे तक चीनी और पानी एक निश्चित मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित मात्रा में होते हैं। तो ये एक जो एग्जांपल है, समांगी मिश्रण का एग्जांपल है। कोई भी ऐसा चीज जिसमें कोई विलयन है, जिसको बनाने में कोई भी जो पदार्थ उसके जो संगठन है वो एक निश्चित मात्रा में है। जैसे हम लोग चाय पीते हैं, चाय में दूध, पानी, चीनी और चाय पत्ती, ये सभी जो मिलाए जाते हैं उसमें एक निश्चित मात्रा में मिलाए जाते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं। यानी ये एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है।
यानी वो एक विलयन है। क्या है? वो एक विलयन है। कोई भी चीज, कोई भी विलयन, जो कोई भी मिशन, जो उसमें उसके जो संगठन है, उसमें जो मिलने वाले अवयव हैं जिसके द्वारा वो मिलकर बनते हैं, यदि वो एक निश्चित मात्रा में है, यदि वो एक निश्चित मात्रा में है, तो मित्रों उसे हम समांगी मिश्रण की संज्ञा देते हैं। अब आइएगा, अब समझिएगा, ये एक विशेष पॉइंट है द्विअंगी विलयन और त्रिअंगी विलयन। ये एक बहुत ही इजी पॉइंट है जिसके नाम से ही हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। समझिएगा, द्विअंगी, द्वि का मतलब होता है बाबू दो, अंगी का मतलब अंग, और विलयन का मतलब तो हम अभी समझ ही गए, मतलब कि वैसा विलयन जो दो पदार्थों से मिलकर बना हो। क्या चीज? द्वि का मतलब दो, और अंग का मतलब एक तरह से पार्ट, हिस्सा, और विलयन का मतलब तो विलयन समझ चुके हैं, मतलब कोई भी विलयन जो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। जैसे चीनी पानी का घोल, चीनी और पानी का जो घोल होता है उसमें दो ही पदार्थ होते हैं। पहला जो अवयव होता है चीनी होता है, और दूसरा जो अवयव होता है पानी होता है। इन दो अवयवों के अलावे क्या कोई और अवयव होता है क्या चीनी पानी के घोल में? नहीं होता है। तो ऐसे विलयन जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो अवयव हो, ऐसा विलयन जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो अवयव हो, तो वैसे विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। त्रिअंगी विलयन को समझ लीजिए बाबू। त्रिअंगी विलयन, त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब होता है तीन, अंग का मतलब होता है पार्ट, और विलयन का मतलब होता है सॉल्यूशन, यानी किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाए। ठीक है, तो समझिएगा, वैसा विलयन जो तीन अवयवों से मिलकर बना हो। क्या चीज? यहीं से समझो, त्रिअंगी विलयन। त्रि का मतलब तीन, अंग का मतलब पार्ट, और विलयन का मतलब विलयन, मतलब वैसा विलयन जो तीन अवयवों से मिलकर बना होता है उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है, जैसे ORS का घोल। क्या चीज? ORS का घोल। ORS का घोल जो हम बनाते हैं उसमें क्या होता है? चीनी होता है, पानी होता है, नमक होता है। ये अवयव क्या है? हर जगह ये बार बार पॉइंट आ रहा है हमारे सामने, ये शब्द आ रहा है कि ये अवयव क्या होता है। ये आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन सा खड़ा कर दे रहा होगा कि कभी सर अवयव बोल रहा है, कभी सर पदार्थ बोल रहा है। तो ये होता क्या है समझिएगा। अवयव कहने का मतलब हुआ, अवयव कहने का मतलब हुआ कि कोई भी विलयन को बनाने में जो जो वस्तु लगे हैं, जो जो पदार्थ लगे हैं, उसी पदार्थ को हम अवयव कहते हैं। जैसे यहाँ घोल बना है चीनी पानी का, तो चीनी और पानी का घोल बना है, तो चीनी क्या हुआ है? अवयव हुआ, क्योंकि ये घोल बनाने में हमने इसका उपयोग किया। पानी क्या है? एक अवयव है, इसका उपयोग हमने घोल बनाने में किया। ठीक है, तो यहां तक हमारे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर, विलयन के संगठन। किसी भी विलयन के दो संगठन होते हैं। विलयन के संगठन मतलब किसी भी विलयन को बनाने में संगठन क्या होते हैं, कौन कौन से संगठन होते हैं? तो किसी भी विलयन के दो संगठन होते हैं। पहला जो संगठन होता है उसे विलेय कहते हैं, और दूसरे संगठन को विलायक कहते हैं। विलयन के दो संगठन, पहला विलेय, दूसरा विलायक। अतः हम यह कह सकते हैं कि विलयन इज इक्वल टू विलेय प्लस विलायक, क्योंकि कोई भी जो विलयन होता है, समझिएगा यहाँ पे, कोई भी जो विलयन होता है, कोई भी जो विलयन होता है, ये जो विलयन है ये तो आपका विलायक हो गया। अब बताएंगे ये कैसे विलायक हुआ, और इसमें हम चीनी को मिला रहे हैं तो ये विलेय हो गया, विलेय हो गया। और ये दोनों जब मिले, ये दोनों जब मिले तब न जाकर हमारा चीनी पानी का घोल हुआ। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि विलयन इज इक्वल टू विलेय प्लस विलायक। ठीक है, अब ये विलेय क्या होता है और ये विलायक क्या होता है, क्योंकि हम तो विलयन पढ़ चुके हैं और ये विलेय पढ़ना है और ये विलायक को भी जानना
पड़ेगा। ये जानने के बाद हम लोग सांद्रता के पद, क्या चीज, विलयन के सांद्रता के पद के बारे में अध्ययन करेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। जैसे विलायक, विलायक क्या है समझिएगा। साधारण तौर पे अरे हम लोग तो बिहारी हैं, और एक हम लोग का बहुत ही खास बात होता है कि कोई भी चीज को अपनी भाषा में बना देना। जैसे अब इसी का समझ लीजिए, विलय और विलायक का। विलायक मतलब कि जो कोनो चीजों को अपने में घुला ले, अविलय जो किसी में जाके घुल जाए उसे हम विलय कहते हैं। जो किसी चीज को अपने में घुला ले, अरे महोदय या महोदया, तो उसको तो विलायक कहते हैं। और जो किसी में जाकर घुल जाए उसको विलय कहते हैं। ये रहा हमारा देहाती स्टाइल। अब तो नहीं आइए, लेकिन ये तो कोई सैद्धांतिक थ्योरी नहीं हुआ, हम तो पढ़ रहे हैं तो हमें तो सैद्धांतिक थ्योरी देना पड़ेगा। तो विलायक क्या होता है समझिएगा। विलायक कहने का मतलब हुआ कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। क्या चीज, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। नहीं आया समझ में? अब आएगा समझ में, समझिएगा बाबू। यहाँ फिगरली चलते हैं। ये कोई राम है और ये अपने 4 दोस्तों को शरबत पीने के लिए बुलाया घर पर। क्या पीने के लिए बुलाया? शरबत पीने के लिए बुलाया घर पर। ये बड़ा सा पतीला लिया, ग्लास लिया, और इस बड़े से ग्लास में उसने शरबत को घोला। क्या किया? शरबत को घोला। इसमें उसने पहले डाला पानी। क्या डाला? पूरा पानी डाला। क्या डाला बाबू? पानी डाला। क्या डाला? पानी डाला। किस लिए डाला? शरबत बनाने के लिए। किस लिए पानी डाला? शरबत बनाने के लिए उसने पानी को डाला। अब समझिएगा। तो खाली पनिया मिलाने से चिनिया के स्वाद आएगा? हो कहियो ना आएगा। इनमें तो मिलाना पड़ेगा चीनी। अब लीजिए, इस साहब कौन, राम जी ने इसमें मिलाया चीनी। क्या मिलाया? चीनी। क्या मिला दिया इसमें? चीनी मिला दिया। तो एक तो ये हो गया पानी, और दूसरा क्या हो गया? चीनी। तो पानी और चीनी मिलके क्या हो गया? शरबत बन गया। अब समझिएगा, अब जितना पनिया है उतने आप चीनियां डालते हैं क्या? कि मीठोखे के अनुसार चीनियां डालते हैं? मीठोखे के अनुसार चीनी डालते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि चीनिया जाके पनिया में घुल जाता है। चीनिया जाके पनिया में घुल जाता है। तो हमने क्या बोला कि कोनो भी चीज जो जाके किसी विलयन में घुल जाता है, जो किसी द्रव में घुल जाता है, मिल जाता है, तो उसको तो हम कहते हैं विलय। तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, विलय की तो मात्रा कम ना होता है, चीनिया का मात्रा कम ना होता है जी। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। यानी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का हमारा क्लास बेहतरीन लगा होगा, और इस बेहतरीन को बेहतरीन और बनाने के लिए हमें आप सबका साथ चाहिए। हाँ, ये बात सत्य है कि हम मिलते हैं कुछ दिन बाद, परंतु हमारा और आपका एक शिक्षक और विद्यार्थी का रिश्ता जन्मों जन्मों का होता है। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं सपोर्ट की।